सभी सम्मानित अन्नदाता धरती पुत्रों को सादर जय बलराम। साथियों, इस समय मैं सोयाबीन की फसल वाला जो खेत है इसमें खड़ा हूँ और ये वैरायटी जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ ब्लैक गोल्ड है। और आगे जो आप देख रहे हैं ये GS 2117 है। तो पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में मैंने आपको सोयाबीन की खेती की A to Z जानकारी दी थी और आपसे ये भी वादा किया था कि बहुत जल्दी स्टेप बाय स्टेप किस स्टेप पे कौन सा कीटनाशक, कौन सी फंगिसाइड या कब NPK या बोरान डलना चाहिए वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो बस आज हम कीटनाशक के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस फसल की उम्र लगभग 24-25 दिन, 28 दिन, 25 दिन, 28 दिन के आसपास हो गई है और ब्लैक गोल्ड है। कम समय में फूल आ जाते हैं, मतलब लगभग 85 से 90 दिन की उम्र होती है इसकी। तो मैंने कुछ इस एरिया में जहाँ ज़मीन कुछ ऐसी है जहाँ जल्दी नमी सूख जाती है, तो इसलिए उस ज़मीन को चुना था कि इसको बोया कि अगर बारिश जल्दी चली गई तो ऐसी नौबत ना आए। तो ये 21-17 से लगभग 12 से 15 दिन पहले आता है। तो इस समय इसकी उम्र 25 से 28 दिन के आसपास हो गई है। एक कीटनाशक मैं इसमें मिला के डाल चुका था खरपतवार नाशक के साथ। अब सेकंड कीटनाशक हमें डालना है और अब हम बात करेंगे इस समय की बेस्ट कीटनाशक कौन कौन सी हैं, क्योंकि इस समय बाज़ार में सैकड़ों कीटनाशक हैं। उसमें से बेस्ट हमारे लिए कौन सी रहेगी रोग पर, उनके हिसाब से हम बात करते हैं। तो आइए उन बेस्ट 5-7 कीटनाशकों के बारे में टेक्निकल सहित और प्लस कॉम्बिनेशन सहित बात करते हैं। जी भाई साहब, ये देख सकते हैं आप सोयाबीन की फसल बड़ी शानदार लहरा रही है और इसमें हम कीटनाशक की बात करेंगे। तो इस समय क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि सोयाबीन में ये समय इल्लियों के प्रकोप का, पोपटा, इल्ली और फंगस, इनकी शिकायत का अटैक का समय होता है। तो इल्लियों का प्रकोप रहता है जिसमें मान के चलो कि सैमलीपुर, रिंग कटर, पत्तियां खाने वाली, गाडर वीडर और जो चने वाली इल्ली होती है उस इल्ली का भी प्रकोप देखा। और एक वो तंबाकू इल्ली भी जो कबरी टाइप की होती है, वो तंबाकू इल्ली का भी प्रकोप इस समय हम देखते हैं। तो साहब, इस समय तो वैसे बाज़ार में सैकड़ों कीटनाशक हैं, लेकिन हम 5-7 कीटनाशक ऐसे हैं जिनका हम उपयोग करके हमारे इल्लियों का जो रोग के हिसाब से जो इल्लियाँ अटैक करती है उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर अगर हम रखें तो साहब पहले नंबर पे हम आती क्विनोलफास 25%। इसको हम 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 150 लीटर पानी में इसका उपयोग करके इल्ली पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो गाडर वीडर, रिंग कटर, सैमलीपुर और पत्तियां खाने वाली जो इल्लियां होती हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर देती है। और अगर दूसरे नंबर पर अगर हम आते हैं तो इसमें FMC की कोराजन, BSF की वेस्टिकोण, धानुका की कवर, UPL की शिंजो, इनमें सभी में सेम ही टेक्निकल होता है। टेक्निकल होता है क्लोरेंटा नियरोफॉल। तो इसमें FMC की कोराजन जो होती है वो चूंकि एक ब्रांड बन गया है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, मतलब लगभग 1800-1900 रुपये की आती है वो 150 ml। और जबकि ये वेस्टिकोण है या शिंजी है, जैसे UPL की शिंजी है, धानुका की जो कवर है, ये लगभग मेरे ख्याल से 1200, 1500, 1400 के आसपास तक हमें पड़ जाती हैं। तो इनको भी हम 40 से 50 ml प्रति एकड़, वही 100 से 150 लीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं। तीसरी दवा के अगर नाम लेते हैं तो साहब हम कॉम्बिनेशन की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें न्यूक्लोरोंटोफॉल और लैम्डा साइरोथ्रीम कॉम्बिनेशन वाली जो दवा होती है वो सिंजेंटा कंपनी की होती है, एम्प्लीगो। जो इसमें इन दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन आता है, जिसे हम 60 से 70 ml प्रति एकड़ 100 से 150 लीटर पानी में इसको उपयोग कर सकते हैं और लगभग 12 से 15 दिन तक इसका रिजल्ट हमें खेतों में मिलता रहता है। और चौथे नंबर पे अगर टेक्निकल की हम बात करें तो लैम्डा साइरोथ्रीन प्लस थायोमैक्साम
मिक्सिम वाली जो टेक्निकल का उपयोग हम कर रहे हैं, आजकल इस कॉम्बिनेशन वाली की दवाएं भी काफ़ी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो आप किसी भी अच्छी ब्रांड की दवा लेकर स्प्रे कर सकते हैं। वो भी लगभग 70 से 80 ml 100 से 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसका उपयोग करके इन इल्लियों पर, वही जो गार्डर वीडर है, लैम्डापॉम है, इन रिंग कटर है, पत्तियां खाने वाली हैं, तंबाकू इल्ली पर भी इसका असर, इसका कंट्रोल देखा गया है। 5वें कीटनाशक के रूप में आप प्रोफेनोफॉस 50% EC, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, जो 400 ml प्रति एकड़ और वही 100 से 150 लीटर पानी में इसका उपयोग हम करके हमारी रोगों पर इसका कंट्रोल हम कर सकते हैं। और 6वें कीटनाशक के रूप में अगर हम बात करें तो टेट्रानिलोफॉल 18.18% SC टेक्निकल का उपयोग भी हम कर सकते हैं। आदरणीय साथियों, ये काफ़ी नया टेक्निकल है और इसका रिजल्ट नया मतलब ये नया होने के कारण इसको काफ़ी इफेक्टिव है। ये इसका रिजल्ट पिछले सालों में काफ़ी अच्छा देखा गया है। तो ये वायर कंपनी की वायगो वाली जो नाम से जो दवा आती, उसमें ये टेक्निकल है। आप चाहें तो उसका उपयोग 80 से 100 ml प्रति एकड़, वही 100 से 150 लीटर पानी में हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, 7वें कीटनाशक के रूप में अगर हम नाम कहें तो हमारा सदाबहार जो हम हमेशा से करते आए हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, अच्छी ब्रांड का ले लें आप, जो SG का उपयोग करके 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़, मतलब 1 किलो लगभग 10 एकड़, 10 से 12 एकड़ में हम इसका उपयोग 100 से 150 लीटर पानी में कर सकते हैं। अगर सफ़ेद मक्खी साथ में, अगर आपको सफ़ेद मक्खी का भी अटैक अगर दिखता है, तो इन दवाओं के साथ आप एसीफ्रेट प्लस वाइफ्रेथ्रीन और डाइगेंट्रोन जैसी दवाओं को मिक्स करके भी हम इसको इनमें डाल सकते हैं और सफ़ेद मक्खी को भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये 7 प्रकार की दवाएं थी और ये दवाएं अगर समय, जैसे 1 महीने की फसल हुई है और अगर हमारे रिंग कटर है, पत्तियां खाने वाली हैं, तंबाकू वाली है, गार्डर वीडर है, तो इस तरह का कोई भी रोग अगर हमारी फसल में दिखता है तो हम इसका उपयोग, क्योंकि ज़्यादा हैवी भी नहीं है ये, लगभग यूँ मान के चलें आपके 200 से 250 रुपये एकड़, 150 से 250 रुपये एकड़ तक का इनका प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा बैठ जाता है। तो ये उपयोग हम करके हमारी रोगों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं भाई साहब, इस समय इसमें फ्लावरिंग की स्थिति कहीं कहीं बनने लगी है, ये देखें आप, और ये ब्लैक बोल्ड है और 28 दिन की उम्र इसकी हो चुकी है और अभी शुरुआत हो गई फूल की, यानी कि लगभग 15 दिन अब ये फूल चलेगा। तो इस समय 15, अब हम बात आती है फंगिसाइड की, तो अगर आप चाहें तो इस समय मतलब फूल जब शुरू हो रहा है उसके और 8 दिन रुकें, और अगर ऐसा लगता है कि फंगस ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, किसी खेत में ज़्यादा पलपली है, दलदली है, ऐसी जगह पर अगर आप चाहें तो स्वाधीन या हारू, ये 2 फंगिसाइड आते हैं जिनका 100 से 150 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनका खर्चा जो बैठता है वो आप उपयोग कर सकते हैं। बाकी फ्लावरिंग स्टेज पे लगभग जब 50% फूल आ जाए, 50 से 60%, 70% फूल आ जाए, उस टाइम पे हमें एक ब्रह्मास्त्र के रूप में दवा डालना है, मतलब ब्रह्मास्त्र के रूप में फंगिसाइड डालना, BS कंपनी की प्रोएक्सर। उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि फिर वही बात है कि वीडियो लंबा होगा और अगले वीडियो में हम फंगिसाइड की बात करेंगे। तो मैं एक फौरी तौर पर बता देता हूं आपको कि इस समय हमको उस टाइम पे फ्लावरिंग जब 50 से 60% की स्थिति बन जाए फ्लावरिंग की, उस टाइम पे हमें BSF की प्रोएक्सर डालना है, जो फसल को काफ़ी दिनों तक लंबा हरा बना के रखती है। और पिछले साल मैंने इसका उपयोग किया था, पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट मुझे बहुत शानदार मिले हैं। तो ठीक है सम्मानित साथियों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी मेरे एडिटर बता रहा था कि भाई साहब लगभग जैसे अगर 100 लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो 100 में से 90 लोग सिर्फ देख के चले जा रहे हैं, सिर्फ 10 लोग ही हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं।
तो मैं उन 90 लोगों से भी विनती करता हूं कि कृपया किसान होने के नाते मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है हमारे साथियों, आप सभी आदरणीय जनों को सादर जय बलराम।